दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब बॉलीवुड के कितने बड़े सुपरस्टार हैं। अगर बॉलीवुड में अच्छे अभिनेताओं की गिनती होती है तो राजेश खन्ना साहब और अमिताभ बच्चन साहब का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और इसकी हम और तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ अमिताभ बच्चन ने पता नहीं कितने ऐसे लोगों की मदद की जो बिल्कुल परेशान हो चुके थे और खाने के लिए 2 टाइम की रोटी तक नहीं थी। और एक ऐसा ही अच्छा काम किया था अमिताभ बच्चन साहब ने टीनू आनंद के साथ, जो बॉलीवुड के एक अच्छे डायरेक्टर और एक अच्छे एक्टर और एक अच्छे विलन भी रह चुके हैं। दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि ये इश्क नहीं आसान के फ्लॉप होने के बाद टीनू आनंद पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे और टीनू आनंद को एक हिट की सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने एक फिल्म करने के बारे में अमिताभ बच्चन से संपर्क किया और ये बात है उस टाइम की जब अमिताभ बच्चन साहब कूली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अब कूली के सेट पर टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन को शहंशाह फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई। अमिताभ बच्चन को स्क्रिप्ट सुनकर अच्छी लगी और अमिताभ बच्चन फिल्म करने के लिए सहमत हो गए। अब जब अमिताभ बच्चन सहमत हो गए तो टीनू आनंद ने फिल्म में उनकी जोड़ी बनाने के लिए श्रीदेवी से संपर्क किया और उन्होंने श्रीदेवी को शहंशाह फिल्म के बारे में बताया। लेकिन उस टाइम श्रीदेवी की फिल्म इनकलाब फ्लॉप हुई थी, इसलिए श्रीदेवी की मां हिचकिचा रही थी। उन्होंने कहा कि श्रीदेवी की भूमिका शहंशाह फिल्म में कुछ भी नहीं होगी। उसके बाद टीनू आनंद ने डिंपल कपाड़िया से संपर्क किया, लेकिन किसी कारण डिंपल कपाड़िया से भी बात नहीं बन पाई। खैर उसके बाद टीनू आनंद ने बेंगलोर में 15 दिनों का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया। लेकिन शूटिंग से ठीक 2 दिन पहले अमिताभ बच्चन का टीनू आनंद के पास फोन आया और अमिताभ बच्चन ने टीनू आनंद से कहा कि मैं फिल्म नहीं कर सकता। मद्रास में एक चिकित्सा जांच के दौरान अमिताभ को मास्थेनिस ग्रेविस का पता चला था, यानी कि अमिताभ बच्चन साहब थोड़े बीमार हो गए थे और अमिताभ के लिए शूटिंग करना बिल्कुल असंभव था। अमिताभ बच्चन ने टीनू आनंद से कहा कि फिल्म में आप मेरी जगह जितेंद्र को ले लीजिए। और टीनू आनंद को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये वो क्या सुन रहे हैं और टीनू आनंद ने अपने शेड्यूल को भी रद्द कर दिया और उसके बाद जितेंद्र से संपर्क किया और जितेंद्र ने फिल्म में काम करने से ये कहकर मना कर दिया कि जो फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए लिखी गई है वो उसमें काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद टीनू आनंद ने जैकी श्रॉफ से संपर्क किया। अब पहले तो जैकी श्रॉफ ने कहा कि मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, हालांकि बाद में जैकी श्रॉफ फिल्म करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उसके ठीक 4 महीने के बाद टीनू आनंद ने फिल्म को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद अमिताभ बच्चन ने टीनू आनंद को अपने घर बुलवाया और जब टीनू आनंद अमिताभ बच्चन साहब के घर पहुंचे तो बच्चन साहब भोजन कर रहे थे। उन्होंने टीनू आनंद से कहा कि बैठिए और भोजन कीजिए। टीनू आनंद ने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में वो मान गए। अब उसी लंच के दौरान अमिताभ बच्चन ने टीनू आनंद से कहा कि मैं आपकी फिल्म मोल स्क्रिप्ट के साथ करूंगा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन फिर भी वो इस फिल्म को करेंगे। अब ये बात जैसे ही टीनू आनंद के कानों में पड़ी तो वो खुशी से झूम उठे और उसके बाद उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए मीनाक्षी को साइन किया और फिल्म की शूटिंग अगस्त साल 1985 में शुरू कर दी। और शहंशाह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो झंडे गाड़े थे वो तो हम सभी जानते हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी और इसके बाद टीनू आनंद के भी अच्छे दिन आ गए थे और ये सब हुआ अमिताभ बच्चन की अच्छाई की वजह से। तो दोस्तों आपको इसमें क्या है कहना, आपकी इसमें क्या है राय, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।